सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गुड फ्राइडे के इस संदेश को आरंभ करने से पहले हम सबको मालूम है कि गुड फ्राइडे क्या है और किस लिए मनाया जाता है। गुड फ्राइडे वाले दिन हम प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को याद करते हैं, जो उन्होंने मानव जाति के पाप के बदले अपने आप को क्रूस पे उन्होंने दिया। उनके बलिदान के द्वारा, उनके जीवन देने के द्वारा हमें एक नया जीवन मिलता है, जो पाप से मुक्ति होकर, पाप से अलग कर पाप से हमें निकाल कर हमें एक नया जीवन देते हैं। यीशु के वो जीवन देना और हमें यीशु को मानने के द्वारा एक नया जीवन मिलना ही एक गुड फ्राइडे का कारण है। और गुड फ्राइडे को हम याद करते हैं कैसे प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान दिया, कैसे यीशु मसीह ने बलिदान किया अपने आप को, ताकि हमें वो उस नरक के आग से, पाप से, शाप से हमें बचा सके। और कैसे परमेश्वर ने अपने बेटा एकलौते पुत्र को देते हुए हमें उन्होंने उद्धार दिया। इसके बारे में हम जानेंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसी यही एक संदेश है। और उससे पहले, उस संदेश में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करने के बाद हम शुरू करेंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपने हमसे बेहद प्यार किया है। उस प्रेम के द्वारा आपने अपने बेटा यीशु मसीह को हमें दिया है। और प्रभु यीशु मसीह ने आपकी आज्ञा को मानते हुए, और उन्हें मालूम था कि वो एक उद्धार करता है, उसके द्वारा उन्होंने क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया। और क्रूस पर बलिदान करने के द्वारा उन्होंने हमें एक नया जीवन दिया। यीशु को क्रूस पर बलिदान करने के द्वारा आपने हमें एक नया जीवन दिया पिता परमेश्वर। और हमने यीशु को स्वीकार करने के द्वारा ये नया जीवन हमने प्राप्त किया है। और इस नए जीवन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, और आपके अद्भुत इस प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं, एक नया जीवन के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं, आपने जो हमारे जीवन में कार्य किया उसके लिए धन्यवाद करते हैं। और आज गुड फ्राइडे वाले दिन हम जो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को याद करने के लिए हम एकत्रित हुए, और इन वचनों के द्वारा हम अपने मन को लगाते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु को, जो उन्होंने हमारे लिए किया, ताकि हमें जीवन मिल सके, हमें आरोग्य मिल सके, हमें खुशी मिल सके, हमें आनंद मिल सके, और हमें अधिकार मिल सके, और हमें सारी बुराई से, शैतान के चुंगल से हमें बाहर निकाल करके एक नया जीवन दिया। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। इन सारी बातों के लिए पिता परमेश्वर हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमसे इतना प्रेम किया, आपने अनुग्रह किया। और हम ये भी प्रार्थना करते हैं इस संदेश के द्वारा, और बहुत सारे भाई बहन जो मसीह में हैं और जो मसीह में नहीं है, उन सभी को ये सुसमाचार, ये वचन मिलने पाए, ताकि उसके द्वारा उन्हें हिम्मत और ताकत मिलने पाए, और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ हमें मिलने पाए। क्योंकि क्रूस पर चढ़ा जो यीशु, उसको सामर्थ्य दिया गया, सामर्थ था उसके पास, वही कर सकता है। और वो सामर्थ हमें भी अपने जीवन में मिलने पाए, हम भी उन कामों को कर सकें जो आपने हमें दिया है। आपकी आज्ञा को मानते हुए आपके उस मिशन को, उस विजन को हम पूरा कर पाएँ, और आप भी हमें सामर्थ दे सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं और विश्वास करते हैं कि शुरू से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा की अगुवाई रहेगी, और जितने लोग भी इस मैसेज को सुने उनके जीवन में कार्य होने पाएँ, वो लोग भी प्रभु यीशु मसीह के उस सामर्थ को पा सके और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। हम यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए संदेश में जाने से पहले हम इस वचन को पढ़ लेते हैं। मैं लूका के पुस्तक में से 22वां अध्याय में से 42 और 43 पढ़ रहा हूँ। यहाँ ये जो वचन है, ये जो प्रार्थना है, इसमें आपको पता है कि इस तरीके से यीशु मसीह अगले दिन पकड़वाने जाने से पहले, मतलब गुड फ्राइडे वाले दिन से पहले, एक दिन पहले रात को जैसे वो प्रार्थना करने जाते हैं अपने शिष्यों के साथ, वहाँ उस टाइम पर क्या होता है उसके बारे में है। यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ पर, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया, जो उसको सामर्थ देता था। अब आप देख सकते हो प्रभु यीशु मसीह को मालूम है कल सुबह क्या होने वाला है, उनको मालूम है क्रूस के बारे में, उनके मालूम है सब कुछ। और वो उससे पहले वो प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं नहीं चाहता हूँ, मगर फिर भी अगर ये आपकी इच्छा है तो कोई बात नहीं। और तभी उनको एक स्वर्गदूत दिखाई देता है, और स्वर्गदूत जो है हमें प्रभु यीशु मसीह को सामर्थ देता है। और ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, स्वर्गदूत दिखाई दिया और सामर्थ देता है प्रभु यीशु को। और ये स्वर्गदूत इसी समय में नहीं दिखाई दे रहा, हमेशा दिखाई देता था। और इस गुड फ्राइडे वाले दिन मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ, कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। और वो ये है कि हमें
लगभग क्रिश्चियन लोगों को, लगभग मसीह लोगों को, सभी लोगों को ये मालूम है कि यीशु मसीह ने क्या किया। यीशु मसीह कैसे, यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े, कैसे बलिदान हुए, क्यों बलिदान हुए, ये सब हम लोगों को मालूम है और हमेशा सुनते हैं हम चर्च में। आज मैं आप लोगों को एक बात, हम सब इसको समझेंगे, बहुत ज़रूरी है इसको समझना भी, और इसको ये देखेंगे सिर्फ यीशु मसीह ने क्या किया नहीं, बल्कि कैसे किया। क्रूस पर यीशु मसीह ने क्या किया ये तो हमें मालूम है, ये तो हम पढ़ते हैं, ये तो हम सुनते हैं, कई सालों से सुनते आए हैं और हमें सुनना भी चाहिए, और ये हमें हमेशा याद करने वाली बात है। यीशु मसीह ने बहुत महान कार्य किया, मगर उस महान कार्य को करने से पहले उन्होंने क्या क्या किया, कैसे किया उन्होंने इस महान कार्य तक पहुँचने के लिए उन्होंने कैसे किया इस काम को। क्या वो एक दिन की बात थी? नहीं, एक दिन की बात नहीं थी, मगर उन्होंने कैसे किया। गुड फ्राइडे जो है एक चरम सीमा है प्रभु यीशु मसीह के 3.5 साल का सेवकाई का चरम सीमा है, और 3.5 साल तक का उन्होंने जो सेवकाई की है, उनको बचपन से ही मालूम है कि वो कौन है, उनको मालूम, उनको दिमाग में हमेशा ये बात मालूम है कि उनको क्या करना है, उनको क्रूस पर चढ़ना है, उनको बलिदान होना उन्हें मालूम है। और मगर उन्होंने कैसे किया इसको, और ये कैसे किया, जब आप जब समझोगे तब आपको पता चलेगा कि वाक्य में कितना अद्भुत है, और कैसे ये जो स्वर्गदूत उस दिन रात को दिखाई दे रहा है, वो स्वर्गदूत हमेशा उनके साथ रहा है, हमेशा उनके साथ रहा है। बेशक हमने बाइबल में नहीं पढ़ते हैं उसके बारे में ज़्यादा, मगर मुझे यकीन है कि हमेशा वो स्वर्गदूत उनको सामर्थ्य देता हुआ आया है, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ये सब कर पाए। और कैसे उन्होंने किया, कैसे इस सफ़र को उन्होंने तय किया, कैसे किया, इसके बारे में मैं आपके पास 2-3 चीज़ें लेके आऊँगा, और वो 2-3 चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ ताकि उसमें से हम आज ये देख सकें। उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ, एक छोटी सी स्टोरी है, और ये छोटी सी स्टोरी इसलिए मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि प्रभु यीशु ही है जो क्रूस पे चढ़ सकता है, कोई नहीं, और कोई नहीं कर सकता इस काम को, और कोई चढ़ता तो भी बेकार था, मगर यीशु ही कर सकता है इस काम को। एक छोटी सी स्टोरी आपको बताना चाहता हूँ। एक पागल खाना, वहाँ पर एक आदमी अपने आप को कहता है कि मैं यीशु मसीह हूँ। तो वहाँ पर एक व्यक्ति वहाँ जाता है, कोई समझदार व्यक्ति है, वो जाता है और उसको बोलता है कि मैं यीशु मसीह हूँ। तो व्यक्ति उससे पूछता है कि आप सचमुच यीशु मसीह हो? बोला हाँ, मैं सचमुच यीशु मसीह हूँ। ठीक है, वो चला जाता है, वो जो जिस व्यक्ति ने पूछा वो चला जाता है, जाकर फिर वो एक इंच टेप लेके आता है। इंच टेप लाकर उस व्यक्ति, उस पागल व्यक्ति के उसके हाथ और पैर सब नापता है, और नापता है, उसका हाइट वेट सब नाप के फिर चला जाता है। फिर वो पूछता है, वो सोचता है क्या कर रहे हो तुम ये? बोला कुछ नहीं, आप यीशु मसीह हो ना? बोला हाँ बेटे मैं यीशु मसीह हूँ। ठीक है, फिर वो चला जाता है। फिर उसके बाद वो क्या करता है, हथौड़ी, कील और फट्टा लेके आता है। फिर उनसे पूछता है, उस पागल से पूछता है क्या आप यीशु मसीह हो? बोला हाँ बेटे मैं यीशु मसीह हूँ, मैं ही यीशु मसीह हूँ। बोला ठीक है। फिर वो उस फट्टे को काटने लगता है और वो उसको ठोका ठाकी करने लगता है, और ठोका ठाकी करते करते क्रॉस बना देता है। वो क्रॉस बनाते रहता है, वो पागल व्यक्ति देखता ही रहता है, और देखता है। वो बोला क्या बना रहे, क्या कर रहे हो? कहता है बताओ आप यीशु मसीह है ना? बोला हाँ बेटे मैं यीशु मसीह हूँ। बोला जब अगर आप यीशु मसीह हो तो आपको पता होगा मैं इसके बाद में क्या करने वाला हूँ। ये सुनते के साथ ही वो पागल भाग गया, क्योंकि उसको पता चल गया कि अगला जो स्टेप है, ये जो मेरे लिए क्रॉस बना रहा है, अगला स्टेप ये मुझे क्रूस पर चढ़ाएगा, क्योंकि मैंने यीशु मसीह कहा। तो इस तरीके से यीशु मसीह ही हैं जो क्रूस पर चढ़ सकते हैं। यीशु मसीह ही ने क्रूस पे चढ़े, यीशु मसीह का ही क्रूस है। यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ना, यीशु मसीह माने क्रॉस, यीशु मसीह माने बलिदान, यीशु मसीह माने हमारे लिए हम, यीशु मसीह माने हमारे जीवन, यीशु मसीह माने सब कुछ। उन्होंने कहा मैं मार्ग में जीवन में ही सत्य हूँ। अब हम इस बारे में देखेंगे कि कैसे यीशु मसीह ने इस गुड फ्राइडे तक पहुँचने तक उन्होंने क्या क्या किया, और क्या वो आसान था और क्या आम बात थी? नहीं। गुड फ्राइडे एक दिन है, पर उस गुड फ्राइडे से पहले बहुत कुछ यीशु मसीह ने किया, और वो सब कुछ उस जगह पे लेके आता। वो एक चरण सीमा, एक क्लाइमैक्स बोल सकते हैं, एक जगह बोल सकते हैं जहाँ लास्ट टाइम आ रहा है ना, लास्ट टाइम आ रहा है जहाँ यीशु मसीह की शारीरिक जीवन जो है ख़त्म होने वाला है, फिर आत्मिक जीवन शुरू होएगा। अब उन्होंने जो सेवकाई की है, जो उन्होंने लोगों को चंगा किया, ये सब कुछ वहाँ पर उस लास्ट स्टेज में आके खड़े होने वाला है। कैसे उन्होंने किया है, और जो यीशु मसीह ने किया है वो अद्भुत है।
क्रूस पर चढ़कर मानव जाति के लिए, पाप के लिए बलिदान होना एक अद्भुत बात है। पर कैसे किया है यीशु मसीह ने, ये हमारे समझ से परे है। कैसे किया ये समझ से परे है। कैसे कर सकते हैं वो, ये समझ से परे है। जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको भी लगेगा। सबसे पहले से शुरू करते हैं। देखिए, यीशु मसीह को पहले से पता था कि क्या होने वाला है। यीशु मसीह को मालूम था उनकी सेवकाएं शुरू करने से पहले, हालांकि बचपन से उनको मालूम होगा या वो पैदा होने से पहले उनको पता है कि वो किस मिशन में आए, उद्धार करता है। वो उन्हें पता है कि वो क्या करने जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। हमें हमेशा इन बातों को आप अपने आप से जोड़ के देखेंगे, तब आप इसको महत्व आपको समझ में आएगा कि कैसे यीशु मसीह ने किया और कैसे हम नहीं कर पाते इन कामों को। इन्हीं चीज़ों को आपको ऐड करके देखना है, कैसे प्रभु ने किया और प्रभु ने किया और हम करने में इतना हमें वही सामर्थ्य चाहिए। इस सारी बातों के पीछे क्या है कि प्रभु हमें सामर्थ्य दे, प्रभु हमें सामर्थ्य दे। हमें सिर्फ प्रभु को मानना नहीं है, प्रभु के जैसे बनना ही बाइबल है, प्रभु के जैसे बनना ही सुसमाचार है ना। यीशु मसीह लोग हैं तो मसीह जैसे होना चाहिए, पर मसीह जैसे नहीं होते हैं। मगर हम सिर्फ मानते जरूर हैं पर करना नहीं चाहते हैं। इसीलिए मैं आपको धीरे धीरे एक एक करके बात आपको बताता रहूँगा कैसे प्रभु यीशु मसीह ने सामर्थ्य के साथ इन कामों को कैसे किया, ये बताऊँगा। क्या किया तो अद्भुत है ही है, कैसे किया वो बहुत ही हमारे मन में हम समझ भी नहीं पाते हैं कैसे प्रभु इन कामों को कर सकता है, कैसे इतने आसानी से कर सकता है, कैसे कैसे प्रभु ने किया, ये आपको देखना। देखिए, सबसे पहले प्रभु को पहले से मालूम है कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, कैसे लोग उनको ट्रीट करेंगे, ये सब कुछ उनको मालूम था। मगर ये सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी वो कभी पीछे नहीं हटे। सबसे पहले मैं शुरू करूँगा, यीशु मसीह सेवकाई शुरू करा उन्होंने। शुरू करते समय वो ऐसे ऐसे जगह गए, उन्हें पता था कि मैं यहाँ जाऊँगा, वहाँ के लोग मेरे को निंदा करेंगे, वहाँ के लोग मेरे बारे में गलत बोलेंगे, वहाँ के लोग मेरी शिक्षा के बारे में उंगली उठाएंगे, वहाँ के लोग मेरी बात को नहीं मानेंगे, वहाँ के लोग मुझे धक्के दे के बाहर निकाल देंगे, वहाँ के लोग मुझे पत्थर उठा के मारने लगेंगे, वहाँ के लोग मुझे क्या क्या नहीं करेंगे। उन्हें पहले से मालूम था, मगर पहले से मालूम होने के बावजूद भी वो गए। हम अपने आप को सोचते हैं, हम किसी के यहाँ पे जाने से पहले अगर हमें पता है कि हम वहाँ जाएंगे और हमारी बेइज्जती होगी, क्या हम जाएंगे? हम कभी नहीं जाएंगे। हम कभी भी नहीं जाएंगे। यही फर्क है, यही फर्क है हम में और प्रभु यीशु मसीह में। प्रभु को मालूम था, फिर भी प्रभु वहाँ गए। प्रभु को मालूम था कि लोग मेरी बात को नहीं सुनेंगे, मेरी बात पे उंगली उठाएंगे, फिर भी वहाँ पर गया, फिर भी उन्होंने बोला। वहाँ पर बहुत सारी घटना है, मैं उन सब चीज़ में जाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि बहुत टाइम लगेगा, उसमें जाऊँगा आपको एक एक करके बताऊँगा। बहुत सारी घटना, बहुत सारी घटना है। मंदिर में जाना, कहीं पर भी जाना, कहीं पर भी जाते हैं, उन्हें पहले ही पता था, पहले ही पता है उनको कि मैं यहाँ जाऊँगा और जब मैं जाऊँगा तो प्रभु से सीखना चाहिए इन बातों को कि अगर हमारा मिशन है, अगर प्रभु परमेश्वर ने हमें इस कार्य को दिया है तो हमें उस काम को करने से उस काम करने में बदनामी हो रही है या उस काम करने में हमें दिक्कत आ रही है, उस काम को करने में लोग समझ नहीं रहे, कोई बात नहीं, मगर प्रभु ने तो किया है ना। क्योंकि प्रभु को मालूम था कि उनका काम क्या है, प्रभु को मालूम था कि वो क्या कर रहे हैं। उन्हें पहले ही मालूम था कि वो लोग नहीं मानेंगे, पहले ही मालूम था कि वो लोग उनकी निंदा करेंगे, पहले ही मालूम था उनको कि वो बदनाम करेंगे, पहले ही मालूम था कि वो उनको धक्के मार के निकालेंगे। फिर भी प्रभु वहां गए और प्रभु ने किया। यही मैं बोल रहा हूं आपको, क्या किया नहीं, क्या किया तो अद्भुत है ही है, पर कैसे किया है ये अद्भुत है, ये उससे अद्भुत से भी ज्यादा है। कैसे एक व्यक्ति कर सकता है ऐसे, पता होने के बावजूद भी वहां जा रहा है, पता है कि यहाँ के लोग ऐसे बोलेंगे, फिर भी हम वहां जा रहे हैं। ये तो ऐसे हुआ, मुझे मालूम है और मैं अपनी बेइज्जती कराने वहाँ जा रहा हूँ, मुझे मालूम है ये लोग नहीं मानेंगे, फिर भी मैं जा रहा हूँ। क्यों? ये मैं बता रहा हूँ आपको, यीशु ही कर सकता है।
और मुझे लगता है जब कभी यीशु मसीह ने ऐसा तय किया कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ के लोग मेरी बात को नहीं सुनेंगे, वहाँ के लोग मेरी बात को नहीं मानेंगे, तो मुझे लगता है कि उन्होंने एक स्वर्गदूत को देखा होगा जो जो अभी हमने पढ़ा था लूका की पुस्तक में, उस स्वर्गदूत को देखा होगा, उस स्वर्गदूत ने उनको सामर्थ्य दिया होगा उस काम को करने के लिए। कई बार हम नहीं चाहते हैं, कई बार हम उन लोगों से बात नहीं करना चाहते जो हमारी बात को सुनते नहीं हैं। कई बार उस जगह में जाके हम प्रचार नहीं करना चाहते हैं, कई बार किसी को समझाना नहीं चाहते हैं, कई बार उस जगह में जाना नहीं चाहते जहाँ पर हमें रिजेक्ट कर देते हैं। ये मानव, हम इंसान हैं, मगर क्या हमें प्रभु से सीखना नहीं चाहिए कि हमारा अगर काम है तो हमें उस काम को करना चाहिए, चाहे कोई उसको माने या ना माने, बेइज्जती करे, बदनामी करे, पर अगर आप सच्चे हो तो आपको उस काम को करना चाहिए। फिर ये तो एक हुआ। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह जहाँ जहाँ गए, आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह की जो सेवकाई थी वो ज़्यादातर चंगाई की सेवकाई उन्होंने किया, और जहाँ कहीं भी गए वो चंगाई की सेवकाई नहीं थी, बल्कि उन्होंने जहाँ जाते थे वहीं चंगाई देने लगते थे, वहीं लोगों को ठीक करने लगते थे। और आपको एक बात और बता रहा हूँ मैं आपको, यीशु को ये भी मालूम था कि जितने लोगों को चंगा कर रहे हैं, अब जैसे मान लो कि जितने लोगों को चंगा कर रहे हैं और उन लोगों के बीच में ही उनको बेइज्जत किया जाएगा, उन लोगों के बीच में ही उनको मारा जाएगा, उन लोगों के बीच में उनके ऊपर दोष लगाया जाएगा, ऐसे पता होने के बावजूद भी उन्होंने लोगों को ठीक किया। क्या मैं और आप कर सकते हैं इसका? आपको नहीं कर सकते। अगर हमें पता है मैं इन लोगों को, कल को मैं इन लोगों के पास जा रहा हूँ और इन लोगों को मैं ये कर रहा हूँ, और कल को इन्हीं लोगों के सामने मेरी बेइज्जती होगी, इन्हीं लोगों के सामने मुझे पत्थर मारा जाएगा, इन्हीं लोगों के सामने मुझे मेरे ऊपर थूका जाएगा, इन्हीं लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करी जाएगी, तो मैं कहता हूँ उन लोगों के लिए, उन लोगों के बीच में हम सेवा करेंगे नहीं कभी भी। पर प्रभु को मालूम था, प्रभु ने सबको चंगा किया। मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये सिर्फ यीशु ही कर सकता है। पता होने के बावजूद भी उनको पता है कि ये लोगों को मैं चंगा कर रहा हूँ और कल को यही लोग उस भीड़ में खड़े होंगे और यही लोग खड़े हो रहेंगे और इन्हीं लोगों के सामने मेरी बदनामी होगी। मैंने इन लोगों को ठीक किया और इन्हीं लोगों के सामने आज बेबस होकर मैं खड़ा हो जाऊँगा। और ये सब आप यीशु मसीह की तरफ से नहीं, अपने आप में सोच के देखो कि क्या आप करोगे। क्या आप उन लोगों के बीच में जाकर आप अपना कोई काम करके दिखाओगे? कल को आपको पता है इन्हीं लोगों के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। हम करेंगे ही नहीं, हम कभी। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ आपको, क्या किया तो अद्भुत है ही है, कैसे किया ये उससे भी ज़्यादा अद्भुत है। किस तरीके से किया ये बहुत अद्भुत है प्रभु ने। किस तरीके से किया प्रभु ने इस काम को, कैसे तो किया होगा, कैसे प्रभु ऐसे जगह में गए, कैसे ऐसे लोगों को ठीक किया उन्होंने, जिन लोगों को, जो लोग, कई बार तो ऐसे भी हुआ कि लोग ठीक हो गए, कभी धन्यवाद भी करने नहीं आए। मैंने तो यहाँ तक पढ़ा है कि जिन लोगों को ठीक किया वो लोग भी उस भीड़ में खड़े थे जब यीशु मसीह को जब लोग बोल रहे थे कि यीशु को क्रूस पे चढ़ाया जाए, तो उन्हीं भीड़ में वो लोग सारे लोग खड़े हुए थे जिन लोगों को प्रभु ने ठीक किया। हाँ? आप सोच के देखो, आज क्या है कि हम आज किसी के लिए कुछ करना चाहते ही नहीं हैं। आज की डेट में हमें सबको तारीफ़ चाहिए, हमें सबको अप्रिसिएशन चाहिए, हमें सबको ये चाहिए वो चाहिए। हम कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकते। आप ज़रा अपने बारे में, आप ज़रा मसीह भाई के बारे में, आप ज़रा ऐसे लोगों को सोच के देखो कि ऐसे भी लोग हैं जिनको आपने ठीक किया और उन्हीं के सामने आपकी बेइज्जती होने वाली है, तो आप कहोगे कि मैं जाके इन लोगों के बीच में क्यों करूँ, कल को मेरी इनके सामने बेइज्जती होगी, मैं उस तरफ जाऊँगा ही नहीं। इवन आप गलत करते हैं, हमारी बेइज्जती कई बार सही मायने में सही होनी भी चाहिए, मगर तब भी हम उन कामों को नहीं करना चाहते। हमारे पास इतनी हिम्मत, इतनी ताकत नहीं है, हमारे पास वो सामर्थ्य नहीं है। मगर प्रभु इतना क्लियर माइंड है, इतना कुछ उनको मालूम है स्पष्टता से कि यार वो उस बात को परवाह करा ही नहीं उन्होंने, पर उन्हें दिमाग में एक ही बात थी कि उनको वो सेवा करनी है। उन्होंने वो सेवा किया, उन्होंने पिता की आज्ञा को मानी और उन्होंने से मेरी बेइज्जती होगी, मैं इनको ठीक तो कर रहा हूँ, कल को इन्हीं लोगों के सामने मैं बेबस होकर इन्हीं लोगों के सामने मेरी हंसी उड़ाई जाएगी। आप सोच के देखो। नहीं, ये तो एक तरीके का ऐसा है कि जैसे बहुत बड़ा सर्जन है, बहुत बड़ा सर्जन
जो वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल का सर्जन है, मगर वो सर्जन को पता है कि मैं तो ऑपरेशन तो बहुत कमाल का कर सकता हूँ, मगर मैं ऑपरेशन तो कर दूंगा, ठीक भी हो जाएंगे, मगर कल को मेरी इसी हॉस्पिटल में मेरी बेइज्जती हो जाएगी। उसको पहले से ही पता है, यही लोग सारे स्टाफ लोग मिलकर मेरी कल बेइज्जती करेंगे। वो कैसा उसको उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस करेज आ पाएगा? कभी आ ही नहीं सकता उस कॉन्फिडेंस और करेज, कभी वो कर नहीं पाएगा। हम होते तो कभी नहीं कर सकता। मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं नहीं कर पाता कभी भी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, हमें प्रभु से सामर्थ्य प्राप्त करना पड़ेगा। सामर्थ्य के बिगड़ नहीं हो सकता इस काम को। जब आपको मालूम है आपने चंगाई दिया है, आपने चंगा किया है, लोग नहीं मानते हैं, लोग आपके विरोध में बोलते हैं, लोग आपके बारे में गलत बोलते हैं, जबकि आपने अच्छा किया है, आपने अच्छा बोला है, आपने लोगों की भले के लिए काम किया है, आपने भले के लिए प्रार्थना किया, आपने भलाई के लिए किया, भलाई के लिए बोला, पर लोग नहीं समझ रहे ना। कल को ऐसे समय आने के टाइम पर क्या करना चाहिए आपको? ऐसे समय पर आपको परमेश्वर से सामर्थ्य प्राप्त करना चाहिए। मैंने बहुत देखा है ऐसे कई। आप जितना मर्जी अच्छा करके देख लो, लोगों के दिमाग नहीं बदलता। लोग अपनी बुराई से बाहर नहीं आते हैं। लोगों को कुछ ना कुछ तो बोलना होता है, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही। लोगों की मेंटलिटी ऐसा हो चुकी है, लोगों का दिमाग ऐसा हो चुका है। और मैं कहता हूँ कि आज के टाइम पर, अभी के टाइम पर हमें जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, मैरिज प्रॉब्लम है, घर के प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है, इनमें हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें प्रभु से सामर्थ्य प्राप्त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रभु आपने कैसे निस्वार्थ उस काम को किया, कैसे आपको पता है कि आपका मिशन ये है, पिता ने आपको इस काम के लिए बुलाया और आपने विगत सोचे समझे कि आपकी बदनामी होगी, कल क्या होगा, आपने नहीं सोचा, मगर आपने उस काम को किया। वैसे ही हमें भी उस निस्वार्थ तरीके से काम करना है। हमें अगर परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हें इस काम को करना है, तुम यहाँ जाओ और ये बोलो, तो परमेश्वर के द्वारा हमें जाकर वहाँ पर बोलना चाहिए। पर हम हमेशा रुक जाते हैं। रुक इसलिए जाते हैं कि वो लोग मानेंगे नहीं, वो लोग धकेल दे के बाहर निकाल देंगे, वो लोग हमारी बात को सुनेंगे नहीं, वो हमारी बेइज्जती कर देंगे, तो इसलिए हम सेवकाई नहीं कर पाते हैं। और इसलिए लोगों के लिए प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, लोगों के लिए चंगाई के लिए कुछ नहीं कर पाते। हम कुछ नहीं कर पाते क्योंकि हमारे दिमाग में इतनी सारी बातें हैं कि हमें क्या मिलेगा। पर प्रभु ने कभी इस बात को सोचा ही नहीं कि उनको क्या मिलेगा। उनको सिर्फ ये था कि मेरा ये मिशन है, इसको पूरा करना है, मेरा ये काम है, वो काम करना। और सामर्थ्य था उनके पास, और सामर्थ्य उनके अंदर से फैला था। वो नहीं भी करते तो भी लोग ठीक हो जाते, तो उनके चलना ही काफ़ी था। प्रभु सामर्थ्य थे और सामर्थ्य हैं, हमेशा रहेंगे, और उनका जीवन उस तरीके का था। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा सोचना है कि प्रभु ने क्या किया, तो अद्भुत ही है, और उन्होंने कैसा किया। फिर उसके बाद तीसरा, अब देखिए हम घर परिवार के बारे में बात ले लेते हैं कि हम किसी को कुछ देते हैं तो हमें लगता है कि भाई किसी के लिए कुछ करते हैं तो हमें तारीफ़ मिलनी चाहिए, हमारी कदर होनी चाहिए। ये सब कुछ हम मानो मनुष्य हैं, तो इसलिए हम ये सब कुछ चाहते हैं। हम अपनी बेइज्जती नहीं चाहते हैं, हम अपना बदनामी नहीं चाहते हैं। हमें कोई कुछ बोल दे तो तुरंत हमें गुस्सा आ जाता है, हम बिल्कुल माइंड करने लगता है। ये सब हम लोग करते हैं। मगर प्रभु ने देखो शिष्यों को पकड़ा, पतरस, यूहन्ना, बहुत सारे लोगों को, 12 चेलों को पकड़ा और उनको रखा। 3 साल, 3.5 साल तक उनको टीचिंग देते रहे। और मैं ये बात आपको ये इसलिए बोल रहा हूँ, देखिए आपको चले ये समझना ज़रूरी है कि अगर आपको पता नहीं है तो चलता है, मगर पता होने के बावजूद भी आप इस काम को कर रहे हो कि आपको पता है कि मैं इस व्यक्ति को ले रहा हूँ, कल को यही व्यक्ति मेरे संकट के समय मुझे छोड़ के भाग जाएगा, तो आप उस व्यक्ति को आप चुनोगे? हम चुनेंगे? नहीं चुनेंगे। हम किसी को पैसे देते हैं, अगर आपको पता है कि ये व्यक्ति पैसा वापस नहीं देगा, क्या आप दोगे? नहीं। हम कोई घर लेते हैं, हम पहले जानना चाहते हैं कि ये घर हमारे लिए सही होगा कि नहीं होगा, ये काम हमारे लिए सही होगा कि नहीं होगा, ये पैसा इन्वेस्ट कर रही है ठीक मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम अपने जीवन में सब कुछ अच्छा चाहते हैं ताकि हमारा कोई खराबी ना हो जाए। हम चेक करते हैं, पूछते हैं, पासवान से प्रार्थना कराते हैं कि नहीं, पासवान से प्रार्थना कराते हैं। बहुत सारे लोग वास्तु शास्त्र कराते हैं, बहुत सारे लोग जोशी के पास जाते हैं, बहुत सारे लोग किसी के पास जाते हैं और जाकर पूछते हैं कि भाई देखो हम ये करने जा रहे हैं, आप हमें देख के बताओ ये ठीक है कि नहीं है। क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम नहीं चाहते कि कल को कोई नुकसान हो जाए, हम नहीं चाहते
चाहते कि कोई परेशान हो जाए, हम नहीं चाहते कि हम अपने आप को सिक्योर करके चलना चाहते हैं, हम हमेशा लाभ चाहते हैं। मगर प्रभु यीशु मसीह को देखो कि उन्होंने उनको चुना, उनको पता था कि कल को ये होगा, कल उनको ये पता है कि कल को ये सारे लोग छोड़ के चले जाएंगे, उनको पता है कि ये मेरे को जिस वक्त मुझे इनकी ज़रूरत होगी उस टाइम ये लोग मेरे साथ नहीं खड़े होंगे, क्योंकि उनको ये सब बारे में मालूम था उनके बारे में। और ये इसके बारे में आप पढ़ोगे, वो पहले से प्लान था, ये सब प्लान था, ये भविष्यवाणी करी हुई थी, वो सब ठीक है, मैं समझता हूँ। मगर एक निजी, एक व्यक्ति के तौर पर आप देखो, एक इंसान के तौर पर देखो कि प्रभु के दिमाग में क्या चल रहा होगा। प्रभु ने पतरस को देखा, पतरस को बुलाया, मगर उनको पहले से ही पता था कि ये पतरस को मैं 3-3.5 साल तक सिखाऊंगा, 3.5 साल तक मैं इसको सिखाऊंगा, इसको बताऊंगा, सब कुछ करूंगा, इसको मैं अपने साथ रखूंगा। मगर जिस वक्त मुझे इसकी ज़रूरत होगी, ये कह देगा कि मैं जानता नहीं। मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। अगर मुझे पता है कि मैं किसी को सिखा रहा हूँ और मुझे पता है कि कल को ये मेरी बेइज्जती कर देगा, कल को ये कह देगा कि मैं इसको जानता नहीं हूँ, कल को कह देगा कि ये मुझसे भी बड़ा हो जाए, ऐसे सब हमारे दिमाग में आ जाता है और हम उस काम को नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को हम अपनी टीम में रखना भी नहीं चाहते, ऐसे टीम से हटा देते हैं, हम लोग टीम से हटा देते हैं। चर्चों में बहुत सारा होता है। पास्टर के इर्द गिर्द कौन होते हैं? पास्टर के फैंस। पास्टर के इर्द गिर्द कौन है? फैंस होते हैं, जो उनकी तारीफ़ करते हैं, वो लोग होते हैं, है ना। हमेशा पास्टर की तारीफ़ करना, है ना, पास्टर उन्हीं लोगों के साथ बना। अगर पास्टर को पता है कि ये कल को मेरी बेइज्जती करेगा और उसको जी जान से सिखाएगा नहीं, उसको साथ में लेके नहीं जाएगा, कभी भी उसको साथ में लेके नहीं जाएगा। यही मैं आपको बताऊँ, ये फ़र्क है प्रभु यीशु मसीह में और हम में। प्रभु यीशु मसीह ने कैसे किया होगा इस बात को। वो 3.5 साल में मैं वहाँ जाऊँगा और वहाँ जाने से मेरे पर उंगली उठाई, प्रभु यीशु मसीह उस काम को करा। और मैं यही तो बता रहा हूँ आपको, सिर्फ क्रूस पर चढ़ना नहीं, उन्होंने कैसे किया ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्हें पता होने के बावजूद भी वो उस काम को करने गए। आज देखिए, आज हम लोग उस जगह पे जाना नहीं चाहते हैं जहाँ हमारी इज्जत नहीं है ना, जहाँ हम उन लोगों को कुछ बताना नहीं चाहते हैं कि जो हमें सुनते नहीं है कि नहीं। हम हमारे में प्रभु में कितना फ़र्क है। देखिए, हमें वो 3.5 साल प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को सिखाते रहे और उनको को समझाते रहे, उनको ये सारी बातें बताते रहे और उनके सामने चमत्कार करते रहे। उनको एक एक बात उन्होंने सिखाई, रहस्य सिखाया, राज्य का रहस्य सिखाया और दृष्टांत के बारे में उन्होंने बताया, उनको सिखाया। मगर इन्हें उनको मालूम था कि कल को मुझे जब ज़रूरत पड़ेगी ये लोग सारे छोड़ के भाग जाएंगे। यहाँ तक तो तोमा ने तो इतना तक बोल दिया कि भाई पहले मैं उंगली लगा के देखूंगा तभी मानूंगा मैं कि आप अच्छी उठे कि नहीं उठे। तो ये सब बातें देखिए, एक शिष्य के तौर से, एक गुरु के तौर से, एक शिष्य लोगों के तौर से ये कनेक्शन आप देखोगे तो ये एक अद्भुत बात है प्रभु यीशु मसीह की, जो प्रभु यीशु मसीह ने इसको किया। और मैं इसीलिए आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु ने क्या किया और कैसे किया है। ये सब 3.5 साल तक उन्होंने जो जो किया है वो सब लेकर गुड फ्राइडे पे आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि पहले ऐसे जगह में जाना जहाँ बेइज्जती होता है, जहाँ उनकी बातों को नहीं माना जाता है, जहाँ उनकी बातों को नहीं सुना जाता है। क्या मैं और आप कर सकते हैं? क्या कितने मसीह लोग इसको कर सकते हैं? कितने अपने आप को जो क्रिश्चियन बोल रहे हो वो कर सकते हैं इस काम को? मगर प्रभु ने किया है। दूसरों के लिए सेवा करना। सेवा हम किन को करते हैं? जहाँ से हमें कुछ तारीफ मिल सकती है कि नहीं। मेरे को एक बात याद है, मैं आपको बताऊं कि कई बार ऐसा होता है कि शुरू में एक बार ऐसा था कि मेरे को किसी जगह पे दान देना था और मैं सोचता हूँ कि भाई मैंने दान दिया, मुझे क्या मिलेगा इसके बदले में? मुझे क्या मिलेगा? मुझे एक सर्टिफिकेट दिया उन्होंने कि भाई आपने इतना दान दिया है। तो अभी मैं सोचता हूँ कि हम सेवा करते हैं, उसके बदले में हम कुछ ना कुछ चाहते हैं, है कि नहीं। बदले में कुछ ना कुछ चाहते हैं, एटलीस्ट कम से कम इतना तो चाहते हैं कि लोग जो है हमारे बारे में गलत ना बोले या लोग हमारे साथ दें, जिनके लिए हम सेवा करते हैं। और अंत में जब ऐसा टाइम आता है कि साथ देने के लिए कोई है ही नहीं है, कितने सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने ठीक किया। वो सारे लोग कहाँ भाग के जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए यीशु मसीह को मार रहे थे, यीशु मसीह को जब लोगों ने पकड़ा, कोई किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ी, क्योंकि रोम में राज था, रोम का राज था और बड़े बड़े लोग उसमें जुड़े हुए थे। सारे जाके छुप गए।
जो अपने आप को शूरवीर बनता था, पतरस ही जाके छुप गया, आज पतरस जाके मना कर दे रहा है कि मैं नहीं जानता हूँ। ऐसा माहौल पैदा हो गया था, मगर प्रभु का हिम्मत नहीं हारे। प्रभु दृढ़ थे अपने माँ। प्रभु को वो स्वर्गदूत में बता रहा था, अभी हमने जो पढ़ा था उसके बारे में अभी मैं थोड़ी देर में बात करूँगा। वो स्वर्गदूत उनको सामर्थ देता आ रहा था कि नहीं, इस मिशन को पूरा करना है, नहीं वहाँ जाना है, नहीं वहाँ जाके बोलना है। और आज जो हमारे पास ये जो बाइबल है, इसमें वो सारी घटनाएं लिखी हैं। अगर प्रभु ना गए होते, ना बोला होता, तो हम नहीं पढ़ रहे होते और ना हम सीख रहे होते। प्रभु ने उन चंगाई को नहीं किया होता, तो यहाँ नोट नहीं किया होता, तो हमें पता ही नहीं चलता कि 12 साल से जो लहू बहने वाली स्त्री ठीक हो गई है, लाजर जो मरे हुए कब्र में से बाहर निकल के आया है। और क्या क्या चमत्कार प्रभु ने नहीं किया। अगर उन्होंने नहीं किया होता, अगर वो इसी बात को सोच के बैठ जाते, प्रभु यीशु मसीह की मैं जाऊँगा, लोग ऐसे कर देंगे, अंत में मेरे साथ ऐसे हो जाएगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, अगर ये सब सोच के बैठ गए तो फिर कुछ भी नहीं होता। और उसी तरह उन्होंने अपने शिष्यों को चुना और उनको सिखाया, उनको सब कुछ किया, तब भी उन्होंने उसको एक निस्वार्थ रूप से किया। और उनके दिमाग में, माइंड में बात है कि ये लोग ऐसा होगा, और उस बात को वो सहते हुए भी करते गए। जब एक बात बोलता हूँ आपको, जब यीशु मसीह पतरस को कह रहे थे कि तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, तो पतरस बोला ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह मन ही मन में हंसा होगा, जिस दिन मैंने तुझे सेवकाई के लिए बुलाया था, जिस दिन मैंने तुझे चुना था, जिस दिन मैंने तुझे बुलाया था शिष्य बनाने के लिए, उससे पहले से ही मुझे मालूम है कि तू ये करेगा। पतरस को पता नहीं था। और ये कोई आसान काम नहीं है। जब आपको पता है कि लोग आपका इनकार कर देंगे, जब आपको पता है कि लोग आपको धोखा दे देंगे, लोग पता है कि आपको आप पे यकीन नहीं करेंगे, आप उनके बीच में अपना कोई काम नहीं कर सकते। सामर्थ चाहिए दोस्तों, हमें सामर्थ चाहिए। सेवा करना है तो सामर्थ्य चाहिए। सामर्थ्य के बगैर आप सेवा कर नहीं सकते। ये सब कुछ होगा, पर सिर्फ सामर्थ्य के लिए हमें सेवा चाहिए। और सामर्थ्य के लिए इससे बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है कि प्रभु यीशु मसीह को हम देखते हैं, कि प्रभु यीशु को हम जब देखते हैं, फिर उसके बाद जब शिष्य को सिखाया, फिर लास्ट में ये बड़ा अद्भुत लगता है मुझे। यीशु मसीह लास्ट में जब सबके साथ फसह का पर्व मना रहे हैं, सभी लोगों को बुला रहे हैं, अरेंजमेंट किया जा रहा है, और उनको पता है कि 2 दिन के बाद ये होने वाला है। और वो बैठे हुए खाना खा रहे हैं, और वहाँ सभी लोगों को बुलाया। आप एक बात बताओ, कैसे कर सकता है कोई ये? हम अपने आप को उस पिक्चर में रख के देखो। आपको पता है कि मेरे अगले दिन मुझे जो है ऐसे ये मेरे साथ बैठा हुआ ये बंदा मेरे को धोखा देगा, अगले सुबह जो है मेरे को पकड़ने के लिए आ रहे हैं, मेरी बेइज्जती होगी, मुझे कोड़े मारे जाएंगे, मेरे कपड़े फाड़ देंगे, मेरे ऊपर थूका जाएगा, मेरे को बाल नोचा जाएगा, मेरे को बदनाम जाएगा, मेरे पर झूठा आरोप लगाया जाएगा, मुझे मानेंगे। ये सब सोचते हुए प्रभु यीशु मसीह जो है उनके साथ बैठकर खाना खा रहे हैं, और वहाँ पर भी सिखा रहे हैं उनको, वहाँ पर भी कुछ बातें बता रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि हमें तो झुककर प्रणाम करना चाहिए प्रभु यीशु मसीह को, झुक के दंडवत करना चाहिए प्रभु यीशु मसीह को, कि कैसे प्रभु आपने किया, शरीर में होकर आपने इस हड्डी और मांस और लहू वाले शरीर में होकर आपने इन सब चीज़ों को कैसे किया। आज की डेट में हम कितना स्ट्रगल करते हैं कि साथ बैठकर खाना खाना, हमारी बातें, हम एक दूसरे के साथ बैठ कर खाना खाते हैं, और उनका विचारधारा नहीं मिलता तो हम उनके साथ नहीं बैठ पाते हैं। कितने घरों में खाने के टेबल पर लड़ाई होती है, कितने लोगों का वाद विवाद टेबल पर होता है, कितने लोगों का वाद विवाद मैंने देखा है। मगर प्रभु देखिए, ये सब कुछ पता होने के बावजूद भी प्रभु ने उनके साथ बैठकर खाना खा रहा है, प्रभु उनके साथ बैठा है, और वो बता भी रहा है कि तुम में से एक जन है जो मेरे साथ ऐसा करेगा। ये सारा इतना प्रभु के दिमाग में ये बातें फिट थी, इतने दिमाग में लोगों को, इतना प्रभु ने अपने दिमाग में इन बातों को रखा, और कैसे उन्होंने उन चीज़ों को अपने अंदर रखा। मैं तो कहता हूँ अद्भुत है ये, अद्भुत से भी अद्भुत, समझ से परे। यीशु ने क्या किया तो है ही है, मगर कैसे किया होगा। 3.5 साल तक अपने हृदय में दबा कर रख कर, और उन्हें पता है कि कौन क्या करेगा, कौन कैसे उनको छोड़कर लाचार चला जाएगा। ये गुड फ्राइडे वाले दिन कैसे उनको अकेला छोड़ दिया जाएगा, कैसे उनको बिल्कुल सारे लोगों के बीच में उनका कोई भी नहीं है, जो उसने इतनी सेवकाई करी, इतना कुछ किया। थोड़े दिन पहले ही प्रभु यीशु मसीह को बोला कि चलो आप होसाना होसाना, आप राजा हो, ये हो वो हो, मगर
रहे हैं कुछ दिनों के बाद जो है आज सब लोग आज बोल रहे हैं कि इसको क्रूस पे चढ़ा दो। कमाल की बात ये सब कुछ हुआ नहीं, कमाल की बात ये है कि प्रभु को पहले से मालूम था और मालूम होने के बावजूद भी उन्होंने एक एक स्टेप उन्होंने करते गए, कभी पीछे नहीं हटे वो। ये बड़ा अद्भुत बात मुझको लगती है। और ये जो 4 चीज़ें मैंने बताई, ये बहुत कुछ है इसमें बताने के लिए, आपको बहुत कुछ है समझाने के लिए, मगर मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि कैसे प्रभु ने इन कामों को किया। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सिर्फ सुनना नहीं है, इसको अपने जीवन में लागू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रभु से हमें सीखना है। हम मसीह हैं प्रभु, हमें प्रार्थना करना है, हमें उपवास करना है, हमें चर्च जाना है, यही नहीं है। हमें अपनी निजी ज़िंदगी में हमें पता होना चाहिए, जब हम सेवकाई कर रहे हैं, हमारे जब मसीह में आने के बाद तो जब हम उन बातों को समझते हैं और सीखते हैं और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ पाते हैं, तो फिर हमें एक मसीह का जीवन जीना बड़ा आसान हो जाता है। सिर्फ गुड फ्राइडे मनाने से नहीं, बल्कि गुड फ्राइडे तक प्रभु यीशु मसीह जो पहुँचे हैं, वो मैंने बताया कि वो चरण सीमा है जो उन्होंने इतना सब्र किया। जब उन्होंने पूरे जीवन ही उस बात को लेकर जीते रहे, तो उस टाइम पर उनको बड़ा उन्होंने उस काम को कर लिया जो कर सक कर कर पाने की उनको जो सामर्थ्य उनको मिल गया उस काम को करने के लिए, क्योंकि उन्हें पहले से ही मालूम था। और हम मनुष्य जो है, हमें जो है अगर पहले से ही मालूम होगा तो हम उस काम को कभी करते नहीं है। मगर प्रभु यीशु मसीह में ये फ़र्क है, हम लोग देख सकते हैं यीशु मसीह जो प्रभु है, इसीलिए प्रभु है क्योंकि उन्हें पता होने के बावजूद भी उन्होंने उस काम को किया, क्योंकि वो इतना ज़्यादा परमेश्वर के साथ कनेक्टेड थे। वो एक थे परमेश्वर के साथ, वो परमेश्वर के बेटे थे और वो परमेश्वर आप थे, जो परमेश्वर खुद मनुष्य बनकर आए और उनको ये सब कुछ मालूम था। और जब हम मसीह मानते हैं, क्या ये सामर्थ हमें नहीं मिल सकता? जरूर मिल सकता है, जब हम कोशिश करें, जब हम जाएं और जाकर वहाँ पर खड़े होते हैं। हमें पता है बहुत सारे लोग नहीं मानेंगे, फिर भी हम अपना काम सच्ची ईमानदारी से करना है। हमें जो पता है, हम ऐसे जगह में जाने से डरते हैं जहाँ हमारी बेइज्जती हो जाएगी, जहाँ हमारी कोई इज्जत नहीं करेगा। मगर प्रभु यीशु मसीह ने इसकी परवाह करी ही नहीं है। इज्जत की प्रभु यीशु मसीह ने अपनी इज्जत की परवाह नहीं करके उनको पता है कि उनकी महिमा क्या है। उनको मालूम है कि वो क्या करना चाहते, किस तरीके से उन्होंने करना है। तो हम इन बातों से क्या सीखते हैं कि प्रभु ने क्या किया, वो तो अद्भुत ही है। कैसे किया, ये भी अद्भुत है। और उसी तरह में आपसे हम सबको यही हमें सीखना है कि हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, हम मसीह हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं, मगर आप कैसे अपनी ज़िंदगी को जीते हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे लोगों के साथ व्यवहार करते हो, क्या उनकी छोटी छोटी बातें आपको असर करने लग जाती है, क्या उनके छोटे छोटे व्यवहार आपको निराश कर देती है, क्या जब लोग आपको उस तरीके से जवाब नहीं देते, क्या आप उन्हें सिखाना बंद कर देते हो, क्या आप वहाँ जाना बंद कर देते हो? क्या होता है हमारे साथ? हमें इन सारी जंग से लड़ना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आसान है, ये आसान काम नहीं है। जब लोग आपकी निंदा करते हैं, लोग आपको उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, लोग जब आप कोई बात उन्हें सिखाना चाहते हो, आप उनके अच्छे के लिए बताना चाहते हो, अब वो पलट कर आपको परवाह नहीं करते हैं, लोग पलट कर आपको जवाब नहीं देते, लोग आपको रिस्पॉन्स नहीं करते, तो ये आसान काम नहीं है। मगर आपको इस काम को करना है, क्योंकि आपको पता है कि ये परमेश्वर ने आपको बुलाया है इस काम को करने के लिए। यही एक बात थी, यीशु मसीह को मालूम था कि परमेश्वर ने उनको क्यों चुना है, और उन्हें ये मालूम था कि वो परमेश्वर वो इस दुनिया के उद्धार करता है, और उस बात को लेकर वो चलते रहे और उन्होंने उस काम को करने में रुके नहीं, और उस काम को उन्होंने पूरा किया। और वो पूरा करने का जब उन्होंने पूरा 3 साढ़े 3 साल तक, अगर यीशु मसीह निराश होकर बैठ जाते तो क्या होता? यीशु मसीह अगर चंगा करना बंद कर देते तो क्या होता? यीशु मसीह अगर बुरा मान के बैठ जाते तो क्या होता? यीशु मसीह अगर किसी से बात नहीं करते तो क्या होता? नहीं, उन्होंने कोई परवाह नहीं करी। वो तो बल्कि वहाँ गए, कभी लोगों से पानी मांगते हैं, कभी कुछ पूछते हैं, कभी कुछ पूछते हैं, सवाल जवाब करते हैं। हम खुद ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, यीशु मसीह जानबूझकर वो ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं फरीसी और सदूकियों के बीच में, क्योंकि प्रभु को पता है कि उनका ये सब बातें यहाँ लिखा जाएगा। बाइबल में एक वचन लिखा है, भले काम करते रहे, मत थको, सही समय पर तुम कटनी काटोगे, तो मैं कहता हूँ कि आप जो अच्छा कर रहे हो उसको करते रहो।
अच्छा करते हुए कभी मत थको, सेवकाई करते हुए कभी मत थको, बोलते हुए कभी मत थको, अच्छी बातें सिखाने के लिए कभी मत थको। जितना हो सकेगा करो करो। इवन अगर लोग आपकी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, इवन लोग अगर आपके बारे में गलत बोल रहे हैं कोई बात नहीं, इवन अगर लोग आपकी बात को इतना समझ नहीं रहे कोई बात नहीं, अगर आप कोई काम करते हो उसमें कोई आपको साथ नहीं देता कोई बात नहीं, मगर आपके साथ प्रभु है। जब आप सेवा करते हो तो आप अकेले नहीं हो, आप प्रभु है आपके साथ। जब आप सेवा भाव से कोई काम करते हो, जब लोगों के उद्धार के लिए, लोगों के जीवन को परिवर्तन करने के लिए, लोगों को सिखाने के लिए आप कुछ करते हो तो प्रभु आपके साथ है। एक ऐसे जगह में जाना बंद मत करो जहाँ आप नहीं सुनते हैं, है ना। पहले ही सोच के मत बैठ जाओ, जाओ जाकर प्रभु के बारे में बताओ, ऐसे लोगों से बात करो। कुछ ना कुछ आपको बोलने का तरीका होना चाहिए, आप सीख सकते हो उस बात को किस तरीके से बोलना है। अपना काम हम करते रहते हैं। दूसरा, सेवा करते हुए नहीं छोड़ना चाहिए, आप भले काम को करते रहना चाहिए, चाहे वो आपके साथ दे या ना दे, आप करते रहो। तीसरा, सिखाना, चेला बनाना, शिष्यों को सिखाते रहेंगे। और चौथा, संगति करना, छोड़ना नहीं। इवन आपको पता है कि वो व्यक्ति ठीक नहीं है, इवन आपको पता है कि वो व्यक्ति आपकी बुराई करेगा, इवन आपको पता है कि वो व्यक्ति आपके बारे में बुरा बोलता है, इवन आपको पता है कि कल को यही व्यक्ति मेरा साथ नहीं देगा, कोई बात नहीं। प्रभु ने किया है ना, तो हमें भी करना है। प्रभु ने किया है तो हमें भी करना है। और यही है मसीह का जीवन, प्रभु जो करता है वो हमें करना है। जैसे यीशु मसीह ने कहा, मैं पिता को देखता हूँ करते हुए और मैं करता हूँ, उसी तरह हमने प्रभु को देखा और प्रभु जो करता है वो हम करते हैं। और चौथा, संगति करना, छोड़ना नहीं। इवन आपको पता है कि वो व्यक्ति ठीक नहीं है, इवन आपको पता है कि वो व्यक्ति आपकी बुराई करेगा, इवन आपको पता है कि वो व्यक्ति आपके बारे में बुरा बोलता है, इवन आपको पता है कि कल को यही व्यक्ति मेरा साथ नहीं देगा, कोई बात नहीं। प्रभु ने किया है ना, तो हमें भी करना है। प्रभु ने किया है तो हमें भी करना है। और यही है मसीह का जीवन, प्रभु जो करता है वो हमें करना है। जैसे यीशु मसीह ने कहा, मैं पिता को देखता हूँ करते हुए और मैं करता हूँ, उसी तरह हमने प्रभु को देखा और प्रभु जो करता है वो हम करते हैं। और प्रभु ने इस इन 3.5 साल तक इस सारे काम को करने में और इन सारे काम को करते करते, और गुड फ्राइडे वाले दिन जब वो आकर खड़े हुए, जब उनको कोड़े मारे गए, उनको बाल नोचा गया, उनके ऊपर थूका गया, उनके ऊपर आरोप लगाया गया, उनको बदनाम किया गया, उनको क्रूस पर चढ़ा गया, उनके ऊपर कील, उनके हाथ पैरों में कील ठोके गए, उनके सर के ऊपर कांटों का मुकुट रखा। ये सब कुछ कैसे कर पाए? क्योंकि उन्होंने 3.5 साल तक ये सब कुछ सह लिया, और उन्हें पता है, और उन्हें ये भी मालूम था कि वो इस दुनिया के उद्धार करता है। आपको मालूम है आप कौन हो? ये आपको सामर्थ्य देगा। अगर आपको ये पता चल जाए कि आप क्या करने के लिए आए हो इस दुनिया में, आपका लक्ष्य क्या है, आपका मिशन क्या है, परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, अगर आपको इस बात का स्पष्टता अगर आपको हो जाएगा, फिर आप इस काम को कर पाओगे, आपको सामर्थ्य मिल पाएगा। और हर एक टाइम जब कोई ऐसा काम करते हो तो हमेशा, जैसे यीशु मसीह ने यहाँ पर जब प्रार्थना करने के बाद उन्होंने किसको देखा? उन्होंने स्वर्गदूत को देखा। जैसे लिखा है, तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसको सामर्थ्य देता था। स्वर्ग से उसको एक दूत दिखाई। जब कभी हम ऐसा काम करते हैं जो हम नहीं कर पाते हैं, आप अकेले नहीं हैं, वो स्वर्गदूत आपके साथ है जो आपको सामर्थ्य देगा। जब एक व्यक्ति आपसे प्यार नहीं करता, प्यार से नहीं बोलता, आपकी कदर नहीं करता, तब भी आप उसके लिए सेवा करते हो या प्यार करते हो, तो समझो स्वर्गदूत से आपको सामर्थ्य प्राप्त करना है। मनुष्य से सामर्थ्य नहीं प्राप्त करना है। ह्यूमन अप्रूवल हमें चाहिए, ह्यूमन लोग अप्रूव करें, ह्यूमन अप्रूवल नहीं, मत परमेश्वर स्वर्गदूत से हमें सामर्थ्य चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने इस काम को इसलिए किया, इस काम को करने में उनको सामर्थ्य मिली, उस काम को करते हुए रुके नहीं, क्योंकि उनको पता है, उनको मालूम है कि वो कौन है, और उन्हें मालूम है कि वो इस संसार का उद्धार करता है, वो इस संसार के मसीहा हैं। उन्हें मालूम है कि ये 3.5 साल बहुत खतरनाक है, ये सेवकाई करने में ये सारा कुछ झेलना पड़ेगा उनको, मगर उन्हें पता है कि वो कौन है, वो मसीहा है। उस मसीहा के लक्ष्य को उनको पूरा करना है। वो इस उद्धार करता करके आए, वो इस संसार के पाप के लिए बलिदान होने के लिए आए। और ये सब बात प्रभु यीशु को मालूम था, और उन्हें पता था कि वो मसीहा है, और ये इसलिए वो कर पाए। जब अगर आपको भी पता होगा कि आपका लक्ष्य क्या है,
अगर आपको भी पता होगा कि आप क्यों आए हो, आपको भी पता होगा कि आपका मिशन क्या है, आपको पता होगा कि परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया सेवकाई में, अगर आपको सही मायने में पता होगा तो आप भी उस काम को कर पाओगे कि आप क्या करने आए हो, क्या परिवर्तन करने आए हो, क्या देने आए हो लोगों को, क्या सिखाने आए हो, तो आप भी इस काम को कर पाओगे। फिर उसके बाद उनको मालूम था अपने यीशु मसीह को कि ये सब कुछ करने के द्वारा क्या होगा। थोड़े एक दिन की बदनामी हुई गुड फ्राइडे वाले दिन, एक दिन उन्होंने थूका, एक दिन उन्होंने बाल नोचा, एक दिन उनके ऊपर कांटों का मुकुट रखा, एक दिन लोगों ने इनकार किया, मगर उसके बाद क्या हुआ, आज प्रभु यीशु राजा है। अगर वो नहीं कर पाते तो आज ये पदवी नहीं मिलती, जो महिमा उनको मिल रही है वो नहीं मिल पाता। कितने लाखों हजारों लोग, करोड़ों लोग आज प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनके उन्होंने जो बलिदान हो गए, उन्होंने जो अर्पण किया उसके द्वारा। जब आप अर्पण करते हो, आप सेवा करते हो, जब आप अर्पण करते हो, वो हमेशा ही याद रखा जाएगा। इसीलिए भले काम करते हुए मत थको। सिर्फ गुड फ्राइडे मानना नहीं है, गुड फ्राइडे तक, गुड फ्राइडे को अपने जीवन में लागू करना है कि प्रभु यीशु यहाँ तक पहुँचा और उसने ये सब कुछ हमारे लिए किया। आशा करता हूँ आपको प्रभु समझ पाया होगा। और इस गुड फ्राइडे वाले दिन कई बार बहुत सारे लोग बीमार हैं, कहते कैसे विश्वास करें। कोई बात नहीं, प्रभु यीशु का जो स्वर्गदूत, प्रभु यीशु को जिस स्वर्गदूत ने सामर्थ्य दिया, वही स्वर्गदूत आपको सामर्थ्य देगा। सामर्थ्य देने के लिए हमेशा प्रभु आपके साथ है। जब आप उस काम को करते हो जो आपके जीवन को सेवा के रूप में जब आप देते हो, तब हमेशा आपको सामर्थ्य मिलेगा, आपको ज्ञान मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा। प्रभु को मालूम है, प्रभु ने उस क्रूस को अपनाया, प्रभु ने उस क्रूस को अपनाया। जब प्रभु ने उस क्रूस को अपना रहे थे, राजा और वहाँ के जो महायाजक, वो सब लोग सोचते कि ख़त्म हो गया, कहाँ आज की स्टोरी का अंत हो गया है। पर यीशु को ही सिर्फ मालूम था, शिष्यों को भी नहीं पता था। शिष्य भी सोचा कि यीशु का स्टोरी क्लोज्ड, यीशु ख़त्म, यीशु की स्टोरी क्लोज हो गई। जो 3 साल तक इधर जाना उधर जाना, इतना सब कुछ उन्होंने सबको हिला के रख दिया था 3 साल में उनकी सेवकाई के द्वारा। जब गुड फ्राइडे वाले दिन उन्होंने सोचा ख़त्म हो गया है, मगर सिर्फ यीशु को पता था कि गुड फ्राइडे और वो जो क्रॉस है वो ख़त्म नहीं, वो शुरुआत है। क्रॉस इज नॉट द एंड बट द बिगिनिंग। वहाँ से शुरू हुआ सब कुछ। और मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप सेवा करना शुरू करोगे, भले काम करना शुरू करोगे और भले काम करना आरंभ करोगे, सब्र करना आरंभ करोगे, समझना आरंभ करोगे, लोगों के लिए काम करना शुरू करोगे, लोगों को सिखाना शुरू करोगे, लोगों को समझाना शुरू करोगे, लोगों से बातचीत करना शुरू करोगे, प्रभु के वचन को ले जाना शुरू करोगे, प्रभु की बातचीत करना शुरू करोगे, अपने बारे में नहीं सोचोगे, वहाँ से आपकी शुरुआत होती है, वहाँ से शुरुआत होती है। प्रभु ने सिर्फ परमेश्वर के प्लान को हमेशा ऊपर रखा, प्रभु ने परमेश्वर की योजना को ऊपर रखा, प्रभु ने अपने बारे में, प्रभु ने हमेशा उस प्लान को रखा जो उनकी महिमा को उन्होंने प्लान में रखा। वही मैं आपको बता रहा हूँ, आप उस निंदा को नहीं, अपनी महिमा को देखो, आप उस काम को देखो, आप उस कार्य को करो जो आपको ऊपर लेके जा सकता है। आप याद होगा आप लोगों को, हम यहाँ से सारे काम को करते हैं, मगर हमारी स्थिति यहाँ है, हमें यहाँ आना है, प्रभु हमें मदद करता है वहाँ तक आने के लिए, आपको वहाँ उठना है। तो गुड फ्राइडे वाले दिन क्या करोगे आज? हम इस मैसेज को सुनकर, प्रभु मैं हर बात को सोच कर रह जाता हूँ, मैं सोचता हूँ कि लोग मेरी बात को नहीं मानेंगे, लोग ये नहीं करेंगे, लोग ऐसे नहीं करेंगे, लोग मेरे बारे में ये बोलेंगे, मैं ऐसा बोलूँगा तो क्या होगा, मैं ये लिख दूँगा तो क्या होगा, मैं ये कर दूँगा तो क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे, ऐसे क्या होगा। किसी के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको पता है कि ये आपने करना है और ये बड़ा काम है, तो आप करो और आपको निश्चय आप वहाँ तक पहुँच पाओगे।
आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि प्रभु ने क्या किया है तो अद्भुत है, मगर कैसे किया ये उससे भी ज़्यादा हमारे समझ से परे है। ये आसान काम नहीं है और हमें सीखना है और हमें मदद मांगनी है प्रभु से, और प्रभु से ये कहना है कि प्रभु जो सेवकाई आपने किया है, जो ये 3.5 साल तक आपने इतना सब कुछ सहा है, आप ऐसे ऐसे जगह में गए जहाँ आपको नहीं मानते थे, ऐसे ऐसे जगह में गए हैं जो लोग आपकी बात को सुनना नहीं चाहते थे, ऐसे ऐसे जगह में जाके आपने बोला जहाँ आपको धक्के मार के भी आपको बाहर निकाला गया, जहाँ आपको धक्का दे देना चाहते थे, मार देना चाहते थे, मगर आप गए। मगर प्रभु बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार हैं, बहुत सारे ऐसे रिश्ता है प्रभु जी, एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, एक दूसरे में भाई बहन भाई से नहीं मिलता, भाई बहन से नहीं मिलता, मगर उनके पास इतना ज़्यादा अनबन है, क्योंकि पता नहीं क्या चीज़ का अनबन है। वो लोग सोचते हैं हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए। मसीह के पास आते हैं, चर्च में आते हैं, मगर एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, क्योंकि ये सारा विरोध चल रहा है। प्रभु इन सभी चीज़ों को तोड़कर हमें आगे बढ़ना है। प्रभु हमें सामर्थ की ज़रूरत है, परमेश्वर हमें सामर्थ की ज़रूरत है। आपने कुछ नहीं सोचा, मगर सिर्फ आपने परमेश्वर के कार्य के बारे में सोचा, आपने उस प्रेम को प्रकट करने की सोचा, आपने अपने मिशन को रखा, आपने सोचा, आपको मालूम था कि आप अभिषेकित हो, आपको मालूम था कि आप मसीहा हो, इसलिए आपने वो किया। और वैसे ही हमारे दिमाग में भी, हमारे मनों में भी ये बात डालें कि हम भी ऐसे काम को कर सकें। परमेश्वर हम जा सके ऐसे जगह पर जहाँ हमें किसी बात को नहीं सोचना, हमें जाना है, हमें अच्छा करना है, भले काम को करना है, भले काम करते हुए हमें नहीं थकना चाहिए। और प्रभु जैसे आपने लोगों की सेवा करी, हम सेवा नहीं करना चाहते, हमेशा सेवा के बदले कुछ ना कुछ चाहते हैं, सेवा के बदले में हम तारीफ़ चाहते हैं, सेवा के बदले में ये चाहते हैं, सेवा के बदले में वो अप्रूवल चाहते हैं, मगर प्रभु आपने किसी चीज़ को नहीं सोचा। इवन तो आपने ये भी देखा कि वो लोग आपके साथ नहीं देंगे, फिर भी आपने सेवा किया, फिर भी आपने उनको खिलाया, फिर भी आपने उनको चंगा किया, फिर भी आपने उनको सिखाया। फिर आपने प्रभु जी उन लोगों को सिखाया जिन्हें आपको पता था कि छोड़ के भाग जाएंगे, उन्हें आपने सिखाया। और फिर उन्हीं लोगों के साथ बैठकर आपने खाना भी खाया जो आपको धोखा देंगे। पिता हमें इसमें हमें समझना है, हमें सामर्थ्य की ज़रूरत है। इस गुड फ्राइडे दिन आप हमें सामर्थ्य दें। और वो जो स्वर्गदूत जो आपको सामर्थ्य देने आया था, जो खड़ा था वहाँ पे, आपने जिस स्वर्गदूत को देखा है, हम कहते हैं वो स्वर्गदूत नहीं, बल्कि आप खुद हमें सामर्थ्य देते हो इस सेवकाई को करने के लिए, इस जीवन को जीने के लिए, भले काम को करने के लिए, ताकि हम प्रभु आपकी महिमा हमारे जीवन में देख सकें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। और जितने भाई बहन इसको सुन रहे हैं, जितने भाई बहन इसको सुनेंगे, प्रभु उनके जीवन में भी कार्य होने पाए, और उन्हें सेवकाई करने में, उनको अपने जीवन में प्रभु जी संगत दिलाने में, उनके जीवन से ये सारी बातें ख़त्म हो जाएं। प्रभु जी मेरा क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं, हमें वो काम करना, भले काम करते हुए हमें थकना नहीं है। हमें हमेशा याद रखना है कि परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। जैसे यीशु ने हमेशा देखा परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, वैसे उन्होंने किया, वैसे हमें भी परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, लोगों की भलाई होनी चाहिए, लोग उन्नति प्राप्त करें, लोग सामर्थ्य प्राप्त करें, लोग चंगाई प्राप्त करें, लोग अपने जीवन में बढ़ जाएं, परमेश्वर की आशीष लोगों में आ जाए। यही हमारे प्रेरणा, यही हमारा लक्ष्य, यही हमारे मिशन, यही हमारी बुलावट है। परमेश्वर हमें सामर्थ्य देने के लिए और सभी भाई बहन को आशीष देने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आपके पुत्र यीशु मसीह को हम उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, और उनके बलिदान हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उनके बलिदान के द्वारा हमारा पाप क्षमा हुआ, उनके बलिदान के द्वारा हमें एक नया जीवन मिला। इस नए जीवन के लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद। और ये नया जीवन सिर्फ मेरा नहीं, बल्कि बहुत सारे लोगों का है। और इस नए जीवन के बारे में मैं और लोगों को सिखाना है, हमें और लोगों को बताना है, और परिवार आने वाले बच्चे सभी लोगों को हमें सिखाकर हमें आगे की ओर बढ़ाना है, ताकि परमेश्वर आपके राज्य की और बढ़ोतरी होने पाए, ताकि आपका राज्य सभी के जीवन में आने पाए। हम यीशु के महान नाम से इस प्रार्थना